कोनिचिवा मिन्ना ओटाको शेयर और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स की। तो जी हाँ, क्रंची रोल एनिमे अवार्ड के विनर्स अनाउंस हो चुके हैं। जैसे ही मैंने ये क्रंची रोल का पेज खोला मुझे एक कैटेगरी दिख गई ऑलरेडी एनिमे ऑफ द ईयर की, जो कि ऑलरेडी ओपन थी। तो आई एम सॉरी बट उसके अलावा मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का। ये वीडियो अनकट रहेगी तो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, और अगर मैं बीच में कुछ मिस्टेक कर दूँ तो आई एम सॉरी। तो प्लीज़ बेयर विथ मी। और देखिए, मैंने यही बोलते बोलते फंबल कर दिया, बट चलिए, अनकट का मज़ा ही यही है। और एक बात मेरे को ये बतानी थी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपने प्रिडिक्शंस अपलोड कर दिए हैं, यानी पोस्ट कर दिया है। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है IG_otakuish। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ चुके हैं बेस्ट फैंटेसी। नीचे से स्टार्ट करते हैं ताकि एनिमे ऑफ द ईयर तक हाइप बनती जाए। वैसे हाइप के लिए कुछ है नहीं, आप लोग ऑलरेडी गेस कर चुके हो। मतलब जो लोग कर चुके हो, यू आर राइट। तो बेस्ट फैंटेसी के लिए आते हैं। मेरा प्रेडिक्शन जो था बेस्ट फैंटेसी के लिए, वो जो था टावर ऑफ गॉड था। बट मुझे जो लग रहा था कि दो दो एनिमे ऐसे हैं जो कि काफ़ी हद तक बहुत ही क्लोज थे, नेक टू नेक थे। एक री ज़ीरो, दूसरा टावर ऑफ गॉड। तो मैंने टावर ऑफ गॉड को इसलिए पिक कर लिया है क्योंकि मुझे लगता है क्रंची रोल अवार्ड है तो उन्हें थोड़ा सा एज मिलेगा। वैसे वेल मिला कि नहीं वो अभी पता चलेगा हमें इस क्लिक के बाद। सो ओके, नहीं मिला। मेरा फर्स्ट प्रेडिक्शन ही रॉन्ग हो गया। री ज़ीरो सेकेंड सीज़न को ये अवार्ड मिल गया। काश काश यही प्रिडिक्ट करता, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भी हमारे पास नॉमिनेशंस में है डोरो ही डोरो वॉज गुड। मैंने अभी इसे रिसेंटली देखा, थोड़ा सा, थोड़ा मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया है। टावर ऑफ गॉड को मुझे लगा बिकॉज क्रंची रोल ओरिजिनल्स, तो क्रंची रोल, बट ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। नाइस क्रंची रोल, गॉट मी देयर। बट कोई बात नहीं, री ज़ीरो को मिला। आई कांट डिसअग्री विद दिस। वेल डिजर्व्ड बेस्ट फैंटेसी के लिए तो री ज़ीरो को ही मिलना चाहिए था। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो है बेस्ट कपल की ओर। तो बेस्ट कपल में पिछले बार के विनर्स जो थे, मैंने इस बार भी उन्हें ही पिक किया क्योंकि मुझे इस बार उतने कोई कपल, अगर बोला जाए तो, उतने अच्छे नहीं लगे। बट लेट्स सी इस बार कौन जीता। वैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था शिनोमिया कागुया और शिरोगाने म्यूकी को ही प्रिडिक्ट किया है लिस्ट में। बट आई थिंक वो जीत सकते हैं या शायद नहीं भी, बिकॉज पिछली बार भी वही जीते थे। तो क्रंची रोल बैक टू बैक तो नहीं जिताएगा जितना मुझे लगता है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? आई गेस रेंट अ गर्लफ्रेंड से काजुया और मिजुहारा है, बट कपल की बात हो रही है तो आई डोंट थिंक कि वो जीतेंगे। तो मैं कागुया सामा के लिए गया, इसीलिए देखते हैं कौन जीता है। ओ- ओके ओके। टोनी कावा ओवर द मून फॉर यू, नासा यूजाकी और सुकासा यूजाकी। ठीक है, मैंने रिसेंटली देखा इस एनिमे को, बट मुझे नहीं लगा कि इसको अवार्ड ही मिल जाएगा, बिकॉज उतना भी अच्छा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। नो ऑफेंस, जिन्हें भी अच्छा लगा, एंजॉय द एनिमे, बट मुझे ये ज़्यादा हिलेरियस लगा रेदर देन रोमांटिक और कपल वाला जो भी एनिमे आप कह सकते हो। मुझे ज़्यादा हंसी आया इस एनिमे को देख के। इसमें कॉमिक एलिमेंट्स भर दिए थे वो लोग, जितना भी हर सीन में भर सकते थे। तो ठीक है, आई गेस यही है, अब अच्छा लगे या बुरा। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड बेस्ट स्कोर की ओर। तो बेस्ट स्कोर की ओर मेरे पास बस सिंपल सा वो था, जापान सिंग्स 2020। बिकॉज और जो भी वो थे, वो मुझे उतने सॉलिड नहीं लग रहे थे कहीं ना कहीं। तो लेट्स सी कौन जीता है यहाँ पे। क्या? ओके, केविन पेनकिन को मिला है फॉर टावर ऑफ गॉड। क्या ही हो रहा है ये। ठीक है, योकाटा यामाडा मैं समझ सकता हूँ, ग्रेट प्रिटेंडर को मिल सकता था यहाँ पे। सातोरू को मिल सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं, खुशियों को नहीं मिला जापान सिंग्स के लिए। बट ठीक है, क्रंची रोल ने टावर ऑफ गॉड को फर्स्ट अवार्ड फॉर टावर ऑफ गॉड। देखते हैं कितने क्रंची रोल ओरिजिनल्स को मिला है अवार्ड्स। तो बेस्ट स्कोर ये रहा। नेक्स्ट जो है वो है बेस्ट कॉमेडी। तो बेस्ट कॉमेडी में अगेन मैं कागुया सामा फैन, मैंने उसी को वोट दिया था। बिकॉज मुझे जितना याद है, उस एनिमे जितना मुझे किसी और एनिमे ने इस साल तो नहीं हंसाया है।
तो बेस्ट कॉमेडी में वही होगा। अगर टोनी काकू कवाई को मिलता है यानी ओवर द मून फॉर यू, तो एक्चुअली अगर उसको अवार्ड देना ही था तो वो यहाँ दे सकते थे, बट कपल में क्यों मिला मुझे नहीं समझ आया। एनीवे देखते हैं इस बार कौन है। ओ, इट इज कागुया सामा लव इज वॉर। नाइस। मुझे लगा था। और अच्छा, टोनी कावा नहीं था नॉमिनेशन में। मिसफिट ऑफ डिमन किंग एकेडमी को भी मिल सकता था। मैंने ये सारे एनिमे देखे नहीं तो मैं इनके बारे में उतना बोल नहीं सकता। और ये मुझे आइडिया भी नहीं है उतना इस एनिमे के, इन एनिमे के रिलेटेड। तो आई एम प्रिटी हैप्पी कि कागुया सामा को मिला है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की ओर, कैटेगरी की ओर, जो है बेस्ट ड्रामा। ओके, तो बेस्ट ड्रामा तो मुझे ग्रेट प्रिटेंडर का लगा, बिकॉज वो एनिमे काफ़ी अमेजिंग है। मुझे लगता है कि इस बार तो ये उसी को मिलना चाहिए। लेट्स सी। एंड द विनर इज फ्रूट बास्केट सीजन 2 TMS एंटरटेनमेंट्स, एंटरटेनमेंट नॉट टेनमेंट्स। फ्रूट बास्केट का मैंने सीज़न 1 देखा है, सीज़न 2 नहीं देखा। सीज़न 1 वॉज वेरी गुड और सीज़न 2 मुझे लगता है उससे बेटर ही है और ड्रामा में मिला है। तो मुझे लगा था कि इस बार इतने कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नहीं थे, बट बीस्टर्स को मिल सकता था। जापान सिंग्स 2020 मुझे लगा स्कोर में मिलेगा, तो यहाँ शायद नहीं मिले। दोनों ही जगह नहीं मिला हालांकि। और फ्रूट बास्केट को मिला ग्रेट प्रिटेंडर। मैं सच में चाहता था कि उसे इसे मिले इधर, बट कोई बात नहीं। आई थिंक कोई और में मिलेगा, बट फ्रूट बास्केट कांट डिसअग्री। ठीक है, मैंने देखा ही नहीं है तो मैं डिसअग्री क्या करूँ। चलिए जो भी अच्छा है। बेस्ट फाइट सीन। ओके ओके ओके, तो इसको देखने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बेस्ट फाइट सीन ने मुझे पिछली बार तो बहुत डिसअपॉइंट किया था, बिकॉज पिछली बार लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन जैसा फाइट था हमारे पास, और हमें तांजीरो वाले फाइट को क्यों दिया पता नहीं। बट इस बार नॉमिनेशन में जो भी थे, टावर ऑफ गॉड नहीं, टावर ऑफ गॉड नहीं, सॉरी, गॉड ऑफ हाई स्कूल से दो थे। एक स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन से था, और मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो MHA से था, डेकू वर्सेस ओवरहाउल, बिकॉज वाई नॉट। बट आई थिंक यहाँ पे फेवरेट्स कहीं ना कहीं जुजुत्सु काइसन वाली फाइट भी हो सकती है। बाय द वे मैंने जुजुत्सु काइसन नहीं देखा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रेडिक्ट नहीं किया। मैंने डेकू वर्सेस ओवरहाउल ही प्रेडिक्ट किया था। तो लेट्स सी कौन जीतता है ये वाला। यस, इट इज माई हीरो एकेडेमिया सीजन 4 डेकू वर्सेस ओवरहाउल इन्फिनाइट 100। हाँ, मुझे अच्छा लगा। आई लव्ड इट। मेरे पास इसको लेके कुछ खास बोलने को है नहीं वैसे तो, क्योंकि आकुडामा ड्राइव मैंने अभी नहीं देखा है। मैंने ये वाली फाइट देखी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की, बट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, नो ऑफेंस। ये भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी, बट मुझे लगा था कहीं ना कहीं जुजुत्सु काइसन गोजो और सुकुना का फाइट को मिलेगा, बट ठीक है। टेकू वर्सेस ओवरहाउल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। आई लव्ड इट, मुझे बहुत पसंद आया था। बेस्ट कैरेक्टर डिज़ाइन, हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कैरेक्टर डिज़ाइन। ओके, तो मैंने इसके लिए, मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने ग्रेट प्रिटेंडर का देखा था। उनका कैरेक्टर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। डोरो ही डोरो का भी काफ़ी अच्छा था, बट आई गेस डोरो ही डोरो कैरेक्टर डिज़ाइन के नॉमिनेशन में नहीं था, या ग्रेट प्रिटेंडर को। बट जितना मुझे याद है मैंने ग्रेट प्रिटेंडर को ही दिया था। तो लेट्स सी कि ये वाला अवार्ड किसको मिला है। टॉयलेट बाउंड हाना कोकून, ओ माय गॉड, हाँ इसका भी अच्छा था, नो डाउट। कुछ नहीं बोल सकते, डिजर्व इट। और क्या बोलूँ, बेस्ट कैरेक्टर डिज़ाइन मिल सकता है उसको, सही है। टावर ऑफ गॉड और डोरो ही डोरो नहीं था, इसीलिए मैंने ग्रेट प्रिटेंडर को दिया, वरना मैं डोरो ही डोरो को देता। बट हाँ, इसका भी काफ़ी अच्छा एनिमेशन था। इनफैक्ट मुझे इसका वॉइस बहुत अच्छा लगा था। तो एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ मेरा प्रेडिक्शन बहुत सिंपल था, गॉड ऑफ हाई स्कूल। और क्योंकि मुझे नहीं लगा था उससे बेटर और कुछ मेरे को उतना मिलेगा देखने, तो गॉड ऑफ हाई स्कूल ही है मेरा प्रेडिक्शन। कीप योर हैंड्स ऑफ एइजोकेन। इस बार इन्हें मिला है। मैंने इसका ट्रेलर देखा था जितना मुझे याद है, और इसका ट्रेलर काफ़ी अच्छा था। तो हाँ, शायद इसे ही मिलना चाहिए। वैसे वेल, जुजुत्सु काइसन या गॉड ऑफ हाई स्कूल या ग्रेट प्रिटेंडर, किसी को भी मिलता, बीस्टर्स भी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जिसे भी मिला। मैंने देखा नहीं है तो मैं जज नहीं कर सकता। एनिमेशन इसका अच्छा था, बट बेस्ट एनिमेशन
आई डोंट नो यार, देखो आगे बढ़ते हैं, चलिए डायरेक्टर को देखते हैं, बेस्ट डायरेक्टर। तो मेरे हिसाब से बेस्ट डायरेक्टर आई थिंक मैंने इस बार टावर ऑफ गॉड को चुना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छा था, वेल डायरेक्टेड तो था ही आने में। एक्चुअली रश्ड भी था तो पता नहीं। कीप योर हैंड्स ऑफ एजुकन, एजुकेन, माय बैड, मासाकी युआसा को मिला है ये। ओके। हाँ, इंटरेस्टिंग चॉइस। बैक टू बैक अवार्ड मिला है, इस एनिमे को एक बार ट्राई करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज मैंने देखा नहीं है अभी तक। बट आई वुड लव टू ट्राई इट नाउ, अब तो देखना ही पड़ेगा, 2 अवार्ड जीत चुका बैक टू बैक। एनीवे, बेस्ट वीए परफॉर्मेंस ईएन, यानी इंग्लिश में बेस्ट वॉइस एक्टर परफॉर्मेंस किसका था? तो मैं इंग्लिश में भी देखता हूँ, मतलब डब भी देखता हूँ और सब में भी आने में देखता हूँ, और जितना मुझे याद है मैंने इसमें एमएचए से जेनो रॉबिन्सन को ही वो किया था, बिकॉज मैन, बहुत बहुत ओपी लगी थी मुझे उनकी आवाज़ जो हॉक्स की उन्होंने दी थी सीज़न 4 में ऑब्वियसली। हाँ, तो मैंने उसी को दिया था, बट आई थिंक और कोई उतने अच्छे थे भी नहीं, आई गेस बाम का था, और आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बहुत पहले वोट किया था। तो मेरे लिए जेनो रॉबिन्सन, हॉक्स फ्रॉम माय हीरो एकेडेमिया सीज़न 4। यस, यस जेनो रॉबिन्सन, मुझे मालूम था कहीं ना कहीं, बिकॉज बहुत ओपी आवाज़ थी, और हॉक्स के ऊपर बहुत सूट कर रही थी इंग्लिश में ये आवाज़, तो मुझे अच्छा लगा। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जापानीज़ की बात कर लेते हैं अब, बेस्ट वीए परफॉर्मेंस जापानीज़ में। तो मुझे जापानीज़ में जितना मुझे याद है, मेगुमी ओगाटा की आवाज़ बहुत अच्छी थी टॉयलेट बाउंड हानाको कुन में। तो मुझे लगता है कि उन्हें ही जीतना चाहिए था, जितना चाहिए ये अवार्ड। और चलिए देख लेते हैं कि किसे मिला है ये अवार्ड। ओके, यूसुके कोबायाशी को मिला है नात्सुकी सुबारू, रीज़ीरो सीज़न 2। ओके, नाइस। वैसे युइची नाकामुरा को भी मिल सकता था गोजो के आवाज़ के लिए, बट आई गेस आज सुबारू के आवाज़ के लिए ही मिला है। कोबायाशी को तो ग्रेट, मुझे मेगुमी की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगी थी वैसे, बट चलिए कोई बात नहीं। बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस, तो एंडिंग सीक्वेंस के लिए मैं बहुत ही क्लियर हो रहा था, मतलब बहुत ही क्लियर था सबसे पहले कि ये जाएगा सीधे सीधे लॉस्ट इन पैराडाइज। बट फिर मैंने सुना डी 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 डी, जो कि डोरो ही डोरो का है एंडिंग सीक्वेंस, जो कि अच्छा था। बट आई स्टिल थिंक कि ये जाना चाहिए जुजुत्सु काइसन से लॉस्ट इन पैराडाइज। तो लेट्स सी। यस, यस, लॉस्ट इन पैराडाइज फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। और हमारा ये प्रेडिक्शन भी करेक्ट रहा। आई एम रियली हैप्पी कि जुजुत्सु काइसन के लिए नहीं, जुजुत्सु जुजुत्सु काइसन को ही अवार्ड मिला लॉस्ट इन पैराडाइज के लिए। सॉरी फॉर द फंबल अगेन। बेस्ट ओपनिंग पे आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट कैटेगरी। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा जल्दी कवर कर पाऊँ। बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस जो है, मुझे डैडी डैडी डू पसंद था, कागुया सामा। और वैसे जुजुत्सु काइसन का भी अच्छा था। अगर मुझे अच्छे से याद है तो उसका नाम काई काई समथिंग था, काई काई कितान समथिंग लाइक दैट। और कोई था क्या बेस्ट सीक्वेंस का, पता नहीं, बट हाँ मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली मुझे बताया कि बीस्टर्स का भी बहुत अच्छा था। तो अभी मुझे नहीं मालूम, मुझे तो लगता है कागुया सामा ये भी लेके गया होगा। नहीं, एक्चुअली बीस्टर्स वाइल्ड साइड, ठीक है, बाय अली, बीस्टर्स को मिला ये अवार्ड। और हाँ, काई काई कितान था, जीपी था, युकाटा यामाडा का। और ये भी अच्छा था एक्चुअली, इनफैक्ट हाईक्यू टू द टॉप का जो था डैडी डैडी डू, मैंने कहा मैंने इसी को वोट किया था। बट ठीक है, मैंने ये प्रॉपरली नहीं सुना है, मैंने थोड़ा सा सुना, मुझे अच्छा लगा, बट अब मैं सुनूंगा, एक बार ट्राई करूंगा, देखते हैं। तो ठीक है, इसके इसके साथ भी मैं उतना डिसएग्री नहीं कर सकता, ठीक ही है। अभी अभी तक क्रंची रोल सही दे रहा है, मतलब पहले जैसे अवार्ड्स होते थे बहुत बायस्ड, मुझे लगा था इस बार भी बहुत बायस्ड होने वाला है। वैसे अभी मेन कैटेगरीज बाकी हैं कुछ, टॉप 5, इसमें अगर क्रंची रोल थोड़ा बायस्ड हो गया तो देखते हैं। वैसे गर्ल्स में बायस्ड नहीं हो सकता, रेचल नहीं जीतेगी फॉर श्योर, जस्ट किडिंग, जस्ट।
एनीवे बेस्ट गर्ल। तो वापस से मैंने फिर से अपना वो कागुया सामा पे ही किया क्योंकि शिनोमिया कागुया ही होगी। बट आई थिंक कि मिजुहारा फेवरेट है तो वो ही जीती होगी। बट मेरा प्रेडिक्शन कागुया कागुया थी क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद है एज अ कैरेक्टर देन मिजुहारा, नो ऑफेंस। बट शायद मिजुहारा, नहीं नहीं नहीं, कागुया शिनोमिया ही जीती है ये अवार्ड भी। बिकॉज आई डोंट नो, कोई भी जीत सकता था। हाँ, एबिगेल जोन्स भी जीत सकती थी ग्रेट प्रिटेंडर से। कागुया तो जीती गई। नोई फ्रॉम डोरो ही डोरो भी जीत सकती थी। मैंने ये वाला एनिमे नहीं देखा है तो मुझे इनका आइडिया नहीं है। बट और ये भी नहीं देखा है, माई नेक्स्ट लाइफ एज अ विलनेस। ओह, अजीब है टाइटल, बट देखते हैं, आराम से देखेंगे। तो हाँ, मैं पूरी तरह से खुश हूँ, कागुया सामा को एक और अवार्ड मिला, टोटल दो। आई एम रियली हैप्पी। चलो आगे बढ़ते हैं, बेस्ट बॉय। तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज था, बहुत यानी बहुत, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि बेस्ट बॉय किसको मिलेगा। एनोस वोल्डिगोट को मिलेगा या फिर जुजुत्सु काइसेन से एक था शायद, गोजो था मे बी, को मिलेगा। तो लेट्स सी। हिनाटा शोयो, शोयो हिनाटा आई मीन। आई क्यू टू द टॉप, ओके। गोजो था, एनोस भी था। कुछ खास बोलने को नहीं है। अगर हाई क्यू टू द टॉप की बात हो रही है तो हाँ, चलेगा। मतलब इतना भी गंदा नहीं था कि हिनाटा को नहीं मिलना चाहिए था, नहीं ठीक है, हिनाटा को मिला, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, बढ़िया है ये वाला। वैसे गोजो को मिल सकता था, एनोस वोल्डी को डिजर्व करता था अपने परफॉर्मेंस के लिए, बट ठीक है। बेस्ट बॉय हमारे शोयो हिनाटा बने हैं। मुझे लगा इस बार भी इजुकू ना हो, बट फिर मैंने जब देखा नॉमिनेशन में इजुकू नहीं था, वरना मैं इजुकू को ही वोट कर देता क्योंकि इजुकू ही जीतता है ज़्यादातर बेस्ट बॉय, इसीलिए। बट एनीवे चलिए अपने नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, बेस्ट एंटागनिस्ट की ओर बढ़ते हैं। और मेरे हिसाब से बेस्ट एंटागनिस्ट कौन था इस बार यार, इस बार री जीरो वाली वो एक विच थी। और हाँ, जुजुत्सु काइसन से था एक, तो जिसका बहुत अभी हाइप चल रहा है, एक्चुअली जुजुत्सु काइसन का ही बहुत हाइप चल रहा है, तो मुझे लगता है वही जीता होगा। बट मैंने री जीरो से किया क्योंकि वापस बता देता हूँ, मैंने जुजुत्सु काइसन अभी तक नहीं देखा है। यस, जुजुत्सु काइसन से ही सुकुना को मिला है। और इस बार इसमें कौन था, आकिटो सोमा, फ्रूट बास्केट सीजन 2, ओवरहाउल। तो ओवरहाउल आई डोंट थिंक वो एक एंटागनिस्ट में जीत सकता है, बिकॉज हाँ वो कैरेक्टर अच्छा था। उसका क्वर्क वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरसम क्वर्क इन एमएचए राइट नाउ। रेचल कभी से डिजर्व नहीं करती एंटागनिस्ट, एंड डोरो ही डोरो उसको भी मिल सकता था। बट ठीक है, जुजुत्सु काइसेन ठीक है, उस समझ सकता हूँ क्यों मिला है उसे। बेस्ट प्रोटैगनिस्ट, तो बेस्ट नेक्स्ट पे आ गए, बेस्ट प्रोटैगनिस्ट पे हम लोग अपने नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, सेकंड लास्ट कैटेगरी की ओर। तो इसमें मैं मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि ये यूजी इटाडोरी को मिलेगा अब तो, क्योंकि हिनाटा अगर इसमें है भी तो उसे नहीं मिलेगा, और प्रोटैगनिस्ट में एनोस वोल्डिगोट को मिलना बहुत मुश्किल ऑलरेडी से था, बिकॉज यूजी इटाडोरी जैसे कंटेंडर्स थे। और जैसे ही जुत्सु काइसेन की हाइप चल रही है, मुझे नहीं लगता और कोई जीत रहा है। तो जी हाँ, यूजी इटाडोरी। लेट्स चेक व्हाट, ओके, माय नेक्स्ट लाइफ एज अ विलनेस सॉरी, ऑल राउट्स लीड टू डूम। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से शॉकिंग था, बिकॉज मुझे बहुत वो था कि यूजी को ही मिलेगा ये वाला, बट उसे नहीं मिला। ओके, नाइस। एनीवे अब तो इसे देखना ही पड़ेगा यार, बेस्ट प्रोटैगनिस्ट मिल गया। ठीक है, ये एनिमे मैं देखूंगा, और अगर ये रिव्यू लाइक रहा तो करूंगा कभी रिव्यू, अगर वैसा ये रहा। बट मुझे लगा था कि विल बी इटा दोरी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। से मिला है। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे जितना याद है बेस्ट प्रोटैगनिस्ट में आज तक किसी भी फीमेल लीड को नहीं मिला है अवार्ड, सो आई थिंक कि कुछ तो खास है इस एनिमे में, देखना पड़ेगा। एनीवे कमेंट में बताना ज़रूर अगर आप में से किसी को भी ये बात मालूम है कि कभी किसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को मिला है क्या अवार्ड बेस्ट प्रोटैगनिस्ट में।
हाँ, तो लास्ट लास्ट हमारा कैटेगरी, द फाइनल कैटेगरी, द मोस्ट हाइप कैटेगरी, बट इस बार उतना कोई हाइप है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एकदम सच से बताऊँ तो कोई सस्पेंस ही नहीं है। सबको बहुत पहले से मालूम है कि ये अवार्ड कौन जीतने वाला है, और मैंने भी इनफैक्ट जैसे ही पेज खोला मैंने आपको बताया कि मुझे दिख गया, और मैं शॉक्ड नहीं था दूर दूर तक, क्योंकि मुझे मालूम था वो इसी को मिलेगा। एंड यस, द विनर इज, बाय द वे, सॉरी सॉरी सॉरी, विनर बताने से पहले मेरा प्रिडिक्शन भी मैं बता दूं। ग्रेट प्रिटेंडर को ही मैंने दिया था, बिकॉज मैंने अगेन जुजुत्सु काइसन नहीं देखा है। तो रिजल्ट देख लेते हैं। यस, द विनर इज जुजुत्सु काइसन, वेल डिजर्व्ड। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हाइप बहुत है और बहुत सारे लोगों को पसंद आया है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा एनिमे ज़रूर होगा। वैसे मुझे लगा था आफ्टर ये मुझे अगर मान लीजिए मैंने अगर ये पहले नहीं देखा होता रिजल्ट, तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलने वाला था कि ये भी जीत सकता है, कीप योर हैंड्स ऑफ, बट ऐसा नहीं हुआ। डोरो ही डोरो वॉज ओके, बट इतना भी अच्छा मतलब नहीं था कि जीत जाए। ग्रेट प्रिटेंडर मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि वो जीत सकता है, बिकॉज उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। मैंने एक एनिमे वीडियो में भी रेकमेंड किया ये लोगों को देखने को। बीस्टर इज़ गुड, और ये भी जीत सकता था, ऐसी बात नहीं है। बट जुजुत्सु काइसन अगर नहीं आता तो ये सब होता, बिकॉज सबको मालूम था कि यही जीतेगा, कोई चांस ही नहीं है। इस एनिमे का जो अभी हाइप चल रहा है वो लगभग कहीं ना कहीं एमएचए को मैच कर रहा है। तो यही थे हमारे विनर्स एनिमे ऑफ द ईयर के, और यही था विनर्स एनिमे ऑफ द ईयर के नहीं, क्रंची रोल के विनर्स यही थे गाइस। और एनिमे ऑफ द ईयर इस बार सीधे सीधे मिला जुजुत्सु काइसन को। आई एम नॉट शॉक्ड, मुझे लगा ही था उसे मिलेगा, इनफैक्ट सभी को पता था कि जुजुत्सु काइसन को ही मिलेगा। तो पिछले बार से अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार का मुझे काफ़ी सही लगा क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स। वैसे आपको कैसा लगा, आप भी कमेंट में बताओ, अगर आपने भी पास्ट वाले देखे हुए हैं तो। और अगर आपने पास्ट वाले नहीं देखे तो क्या आप जानना पसंद करोगे, क्या मुझे यहाँ जाके एक नया वीडियो बनाना चाहिए? वैसे बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही होगा, आप खुद भी खोल के देख सकते हो, बट ऐसे ही अगर आपको ये डिस्कशन वीडियोस ऐसे पसंद है तो मैं ऐसे और वीडियोस बना दूंगा पास्ट विनर्स को ले करके। तो चलिए अब थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। जितना मैंने काउंट किया तो मुझे लगता है एमएचए को दो अवार्ड मिल गए, एक जेनो रॉबिन्सन का और एक डेकू वर्सेस ओवरहाउल। कागुया को भी दो मिल गया, बेस्ट कॉमेडी और बेस्ट गर्ल का। जुजुत्सु काइसन को तीन मिले, ऑब्वियसली मुझे लगा था एनिमे ऑफ द ईयर। वैसे मुझे लगा था कि तीन या चार या एटलीस्ट पाँच ले सकता था जुजुत्सु काइसन, बट आई गेस नहीं। मुझे प्रोटैगनिस्ट वाले का अभी तक श्योर नहीं है कि वो यूजी को मिलना चाहिए था या नहीं, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा बिकॉज मैंने नहीं देखा है विलनेस वाला एनिमे, विलनेस वाला एनिमे, माय बैड। तो ठीक है, री ज़ीरो को इस बार दो अवार्ड मिले, एक जापानीज वॉइस के लिए सुबारू को और एक मिला बेस्ट फैंटेसी का। तो कहीं ना कहीं इस बार का क्रंची रोल एनिमे मुझे एकदम अंदर से लगा था बहुत बायस्ड होने वाला है, कि सारे अवार्ड टावर ऑफ गॉड और गॉड ऑफ हाई स्कूल टाइप्स में ही जाने वाले हैं, बट ऐसा नहीं था। इन लोगों ने काफ़ी सही इम्प्रूवमेंट किया है पिछले बार से और उसके भी पिछले बार से, तो मुझे सही लगा। वैसे आप भी अपना वो राय कमेंट्स में मुझे बताइए। और हमारी ये जो वीडियो थी वो बस यहीं तक है। और एक्चुअली आपको मेरे को एक और बात बतानी है। मेरा जो स्कोर है वो सिर्फ 18 में 5 रहा है, यानी मेरे पांच ही प्रेडिक्शन सही गए। कॉमेडी का जो मैंने कागुया प्रेडिक्ट किया, फाइट का जो मैंने ओवरऑल प्रेडिक्ट किया विथ डेको ऑब्वियसली, वॉइस का जो कि ऑब्वियसली रॉबिन्सन का था, बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस लॉस्ट इन पैराडाइज, और बेस्ट गर्ल जो मैंने प्रेडिक्ट किया कागुया। बाकी सारे मेरे प्रेडिक्शंस रॉन्ग हो गए, बट कहीं ना कहीं एनिमे अवार्ड काफ़ी सही था, और मैंने जैसा सोचा था उससे काफ़ी बेटर रिजल्ट्स आए हैं। मुझे कुछ एनिमे के रिकमेंडेशन भी मिल गए देखने को, लाइक कीप योर हैंड्स ऑफ वाले, तो मैं वो ज़रूर देखूँगा, और विलनेस वाला भी ज़रूर देखूँगा एक बार में। बस ये वीडियो यहीं तक थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इतनी लंबी वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आपको मिलूँगा कभी ना कभी किसी और एनिमे वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा मिन्ना।